तो पोजीशन वेक्टर अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है, A पॉइंट 2 3 -4 और ये B पॉइंट 1 0 -1, राइट। अब बताओ AB वेक्टर क्या होगा, जल्दी से बताओ। AB वेक्टर एनीवन एंड BA वेक्टर बोथ डिफरेंट होगा, है ना। टेल मी। हेलो, आवाज जा रहा है? यस सर। हेलो, हाँ बोलो। सर AB वेक्टर में B - A कर देंगे, मतलब, और IJK लगा देंगे। मुझे आंसर बताओ क्या होगा। शोएब बोलो। शोएब, यस सर। सौरभ, आंसर बताओ क्या होगा। सर AB वेक्टर होगा -I कैप -3J कैप माइनस आई +3K कैप कैप माइनस 3J 3J कैप कैप +3K कैप। प्लस 3K कैप, ओके, है ना। और BA वेक्टर हो जाएगा आई कैप प्लस 3J कैप और -3K कैप। देखो ऑब्वियस सी बात है, AB वेक्टर लिख रहे हैं तो ये माइनस टाइम ऑफ BA वेक्टर हो जाएगा, यस और नो। सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया गया है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। समझ में आया? यस। हेलो। सो ये ध्यान रखना, AB मीन्स क्या करना है कि ये वाला जो 2 पोजीशन वेक्टर OB वेक्टर लिख सकते हो, आप माइनस OA वेक्टर लिख सकते हो। और सिंपली क्या करना, ये पॉइंट B माइनस पॉइंट A हो जाएगा और करस्पॉन्डिंग टू आई कैप और J कैप। ऐसे लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट ये पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में हो जाएगा। OB B का पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकते हो, आई कैप प्लस 0J कैप और -K कैप। और OA का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 2I कैप प्लस 3J कैप -4K कैप। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर लो। ये बेसिकली OB माइनस OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB वेक्टर। ठीक ना। B माइनस A, ये ध्यान रखना, जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स B है तो B माइनस A हो जाएगा, OB माइनस OA हो जाएगा। अगर इसको देखना चाहोगे तो बेसिकली ये 3D में है ना। तो पॉइंट्स, चलो एक्सिस को ले रहे हैं तो Y ये हो जाएगा और Z ये हो जाएगा, राइट। कहीं यहाँ पे पॉइंट मेंशन किए, क्या हो गया 2 3 -4 और ये B पॉइंट अगर समवेयर यहाँ पे हो गया 1 0 -1। सिर्फ रफ डायग्राम बना रहा हूँ, एग्जैक्ट इसमें सोचने का ट्राई मत करना। तो O क्या है, ये पॉइंट A था और ये पॉइंट B था, हम लोग क्या है AB वेक्टर। तो डायरेक्शन ध्यान देना, डायरेक्शन इधर हो जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा OA वेक्टर और ये हो जाएगा OB वेक्टर। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो डायरेक्शन आएगा वो OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर से आएगा। समझ में आ गया ना। ये पॉइंट्स को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर तुमको पूछा जाएगा कि AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, ये डिस्टेंस का बात बोला जा रहा है, वेक्टर नहीं लिखा हूँ और नहीं बोल्ड लेटर में लिखा हूँ, या मॉडुलस ऑफ AB वेक्टर ऐसे करके लिखा जा सकता है। तो क्या करना है, या तो डिस्टेंस फाइंड कर लो। 2D वाले में जो कॉन्सेप्ट होता था x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसमें क्या आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा z माइनस z1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अदरवाइज क्या करना है, जो यहाँ पे आया AB वेक्टर -1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट में, तो 9 9 18 प्लस तो स्क्वायर रूट 19। समझ में आ गया ना ये। चलो यस सर। ओके, ये सब बेसिक चीज है, ये सब
में प्रॉब्लम शुरू में होता है, बट ये समय होना नहीं चाहिए, बहुत बेसिक चीज है। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बता दिया था क्या? नहीं सर। सेक्शन फॉर्मूला में दो चीज आता था, एक इंटरनली डिवाइड करेगा, सेकंड क्या आता था? एक्सटर्नली। तो फॉर्मूला 2D से ही याद रखना, जैसे 2D में किया जाता था 3D में सिमिलर ही आएंगे। अच्छा, एक फर्स्ट में इंटरनल डिवीजन, इंटरनल ही लिखो, है ना, इंटरनल डिवीजन। ध्यान देना यहाँ पे क्या रहेगा कि पोजीशन वेक्टर रहेगा। ये पोजीशन वेक्टर ए हो गया और ये पोजीशन वेक्टर बी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? ये सी हो गया। आई बात समझ में? m इज टू n में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट मान लो a पॉइंट, b पॉइंट और यहाँ पे p पॉइंट। गिवन क्या है? p डिवाइड्स av in the m is to n रेशियो। नहीं समझ में आया? देखो p डिवाइड्स av, हम वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखा हूं, ठीक है? p डिवाइड्स av इन द रेशियो ऑफ m is to n। तो यहाँ से जो c वेक्टर आएगा वो 2D में कैसे करते थे जी? m वाले को मल्टीप्लाई इस वेक्टर से करेंगे, सो m इंटू बी वेक्टर, प्लस आता था इंटरनल डिवीजन में, ये सुनो, सो n इंटू क्या हो जाएगा? a वेक्टर अपॉन क्या होता था? m प्लस n, ये सुनो। Yes, sir. ठीक है, नोट इसमें ध्यान रखना कि देखो बार बार बोल रहा हूं कि A and B are position vector of points A and B, यहां से, and also इसमें also vector C is the position vector, ध्यान देना, not vector, ये पॉइंट है ऑफ पॉइंट P। समझ में आ गया ना? क्लियर है ना? हेलो, अब रिलेट करके याद रखना रहेगा तो समझ में आ गया ना कैसे याद रखना है जो? Yes, sir. अगर इसका डेरिवेशन तुमको बोला जाए तो कैसे डिराइव कर सकते हो? बहुत सिंपल है। डेरिवेशन के बारे में कोई एक बोलो, क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करो। रिलेट कर पा रहे हो? यस सर। क्या करोगे? ध्यान दो, ऐसे कुछ नहीं सोचना है, तो ध्यान दो, अगर ये दोनों m/n में डिवाइड कर रहा है ना, सो क्या कर सकते हो कि जैसे वेक्टर का रेशियो AP वेक्टर जो होगा एंड PV वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन देखो सेम रखा हूं, कोलिनियर होगा, और डायरेक्शन भी सेम रखा हूं कि नहीं? हेलो, Yes, sir. और रेशियो भी सेम दिया हुआ है, तो ऐसे लिख सकते हो जब कोलिनियर वेक्टर होगा तो बेसिकली ध्यान देना, AP वेक्टर अपॉन PV वेक्टर करेंगे, है ना, या सिंपली ध्यान दो अगर ये नहीं भी करोगे तो। अच्छा, इज इक्वल टू जो कॉन्सेप्ट बताए थे लैम्डा इंटू PV वेक्टर लिख सकते हो, लैम्डा अभी हम लोग को पता नहीं है, लिख सकते हो ना? Yes, sir. हेलो, अच्छा, तो अगर AP वेक्टर और PV वेक्टर कर रहे हो इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं ना?
बेसिकली दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो वो जो लोगे वो मैग्नीट्यूड वाइज ही सिर्फ डिफरेंस है ना दोनों में, तो रेशियो तो कांस्टेंट ही आएगा, वेक्टर तो आएगा नहीं क्योंकि डायरेक्शन सेम ही है। Yes, sir. मीन्स 2i i वेक्टर प्लस 3i वेक्टर, तो रेशियो तो सेम ही है ना, इसी टाइप के आएंगे ना, कैंसिल आउट होकर के कुछ तो वैल्यू आएगा। नहीं समझ में आया? Yes, sir. m/n आ जाएगा ना? हाँ एग्जैक्टली, m/n आ जाएगा। सो AP वेक्टर इज इक्वल टू m/n, क्या लिख सकते हो, PV वेक्टर लिख सकते हो ना। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो, n इंटू AP वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू PV वेक्टर। बहुत काम की चीजें हैं ये, है ना, एक्स्ट्रा तुमको इन्वॉल्व नहीं होना है, जो बुक्स में डेरिवेशन दिया हुआ रहता है उसमें कैसे दिया हुआ रहेगा बता दूंगा, वो भी सिंपल ही है, बट ये कॉन्सेप्ट यूज करना हमेशा, प्रॉब्लम में भी यूज होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी, बहुत काम की चीज है ये, है ना। अब ध्यान देना, n इंटू AP वेक्टर अगर लिखना है तो देखो AP वेक्टर लिख रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर P का क्या है, C, अब ध्यान देना पोजीशन वेक्टर बार बार बोल रहा हूँ, C माइनस A वेक्टर लिख सकते हैं ना जी, m इंटू B का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर, अब माइनस क्या हो जाएगा, P का C वेक्टर। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो तो n इंटू C वेक्टर माइनस n इंटू A वेक्टर, m इंटू B वेक्टर माइनस m इंटू C वेक्टर। तुमको फाइंड क्या करना है, C वेक्टर यहाँ से फाइंड करना है। तो ध्यान देना, अगर C वेक्टर फाइंड करोगे तो C वेक्टर देखो यहाँ से आएगा और इसको लेफ्ट साइड लाओगे तो प्लस में चला जाएगा, इसको राइट साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा, n इंटू A वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, m प्लस n। समझ में आया? ये सुनो, यस सर। ओके ठीक है। सौरभ, शोएब, सूरज, Yes, sir. ठीक है। बुक में कुछ डायग्राम ऐसे करके देगा, तो ऐसा नहीं कि देख करके हाँ एकदम टेंशन में आ जाना। पोजीशन वेक्टर दे देगा, इसको A दे दिया गया, इसको B पोजीशन वेक्टर दे देगा, बोलेगा कि कुछ ऐसे बना देगा, अब बोलेगा इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, तो ये C वेक्टर फाइंड करो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P का। समझ में आया ना? तो वो सेम ही चीज है, आई बात समझ में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सेम चीज है ना जी। हेलो, Yes. ठीक है, तो वही हो जाएगा, तुमको ये भूल जाना है, सिर्फ ऐसे सोच लेना, ए पोजीशन वेक्टर हो गया, बी पोजीशन वेक्टर हो गया, और यहाँ पे पी पॉइंट है, सी पोजीशन वेक्टर हो गया, m/n हो गया, ठीक है, ऐसे सिंप्लीफाई किया जाता है वो, ठीक है। सेकेंड, सूरज कुछ पूछना है? नहीं सर। समझ में आया? यस सर। एक्सटर्नल डिवीजन में बताओ कि एक्सटर्नल डिवीजन में होता क्या है, सिमिलरली वैसे ही तुम क्या कर सकते हो, इसको डिराइव कर सकते हो। ये पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, P हो गया, यही हो जाएगा, सॉरी पॉइंट P है नॉट P वेक्टर, तो पॉइंट P है तो यहाँ पे हम लोग C वेक्टर लिखते आ रहे हैं ऊपर में भी, तो ये C वेक्टर हो जाएगा, ये A पॉइंट हो गया, और ये B पॉइंट हो गया, और ये P पॉइंट हो गया। गिवन क्या है, AP अपॉन, ध्यान देना AP यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक जिस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है वो लिखा गया AP, और डिवाइडेड बाई BP नॉट AB, ठीक है, m/n ये दिया हुआ है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाना है ना। इट मीन्स ये लिख सकते हो AP इज इक्वल टू m/n PV, है ना। अब वेक्टर के कंसेप्ट में तो AP वेक्टर फाइंड कर लो, यहाँ पे पुट कर लेना, AP वेक्टर क्या होगा और BP वेक्टर क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, फिर यहाँ पे पुट कर लोगे तो कुछ रिजल्ट आएगा। C वेक्टर इज इक्वल टू, क्या करेंगे, ध्यान देना ये कंप्लीट दिया हुआ है M, जैसे रेशियो दिया हुआ है वही लेना है हमेशा, 2D में भी इवन बोले थे, M ये हो जाएगा और एक ये C वेक्टर,
जो वेरिएबल पॉइंट होता है उसका लिया जाता है एक पॉइंट, और एक फिक्स, एक वेरिएबल एक फिक्स। उसमें भी ऐसे ही किया गया था, पी था और ये बी, तो एक फिक्स्ड एक वेरिएबल, एक फिक्स्ड एक वेरिएबल कर दिया हुआ। ठीक है, सी वेक्टर क्या आएगा जी, ध्यान देना, सी इसको लेना बहुत इजी है। एम, ये एन था, सॉरी, एन इंटू क्या हो जाएगा जी, ए, सो एन इंटू ए वेक्टर, सॉरी, माइनस इसमें एम इंटू वी वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, एन माइनस ए। इसी को लिखेगा एम इंटू वी वेक्टर माइनस एन इंटू ए वेक्टर अपॉन एम माइनस ए। नहीं समझ में आया, आ जाएगा यहां से रिजल्ट। तो ये क्या हो गया, इंटरनल डिवीजन। चीजें समझ में आया, शोएब, सूरज, यस सर। कुछ दिक्कत है तो बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ओके, तो देखता हूँ, एक दो प्रॉब्लम करोगे। लास्ट क्लास में दिए थे एक प्रॉब्लम, कोशिश किया था क्या? लिखना है जी, लिख लिए सर। लिख लिया, गुड। ओके, देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आगे से ओके, एक प्रॉब्लम दूं? यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल। ले रहा हूँ, ओके लिखो। पोजीशन वेक्टर of points A, B and C are minus 2A vector plus 3B vector plus 5C vector, comma, A vector plus 2B vector plus 3C vector and 7A vector minus C vector respectively, right? So first, which of the following is true? First one, AC is equal to 2AB in terms of vector. AC is equal to minus 3AB. C. AC is equal to 3AB. 4. It means D. None of these. Second, which of following is B divides AC in the ratio? Simply as लिख लो. चलो दोनों बताओ, ऑप्शन दे दूं क्या? फर्स्ट 2:1,
second 2:3, third 2:-3, 1:2. सूरज, हेलो, यस सर। आवाज नहीं कर रहा? बोलो आंसर क्या सर होगा? सोए पहला का थर्ड होगा। पहला का थर्ड होगा, ठीक है, ओके। सेकंड वन बताओ। सर डी होगा। ओके, गुड गुड। बताना होगा सौरभ? नहीं सर, हो गया था, करें। हो गया, तो ये बताना होगा, बन जाएगा। सर लास्ट वाला वही डिस्टेंस फॉर्मूला ही से ना हो जाएगा, इससे नहीं, वो वाला फॉर्मूला। सर ए और सी। मतलब बी डिवाइड्स ए बी। अरे बदमाश, तो मान लो कि देखो, डिवीजन तुमको फाइंड करने बोला गया है, सो क्या करोगे? एज्यूम ए कर और सी लोगे मान लेंगे और फिर बीच में बी। ए बी, हाँ ए सी हो गया, बी बीच में है या नहीं वो पता नहीं, फिर भी बी बीच में मान लेना। लैम्डा इज टू 1, जो 2D का कॉन्सेप्ट लिया जाता था कि लैम्डा इज टू 1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब सेम फॉर्मूला, ओके,
सी था, और ये बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना, ये बी वेक्टर था, तो ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू यहाँ पे सी वेक्टर 7 इंटू ए वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा सी वेक्टर, ठीक है, प्लस ए वेक्टर माइनस 2a प्लस 3b माइनस 2a प्लस 3b प्लस 5c वेक्टर अपॉन लैम्डा प्लस 1। यहाँ से क्या करोगे, लैम्डा फाइंड कर लेना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। सो लैम्डा इंटू ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 7a वेक्टर माइनस c वेक्टर माइनस 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर, राइट। सो फाइनली लैम्डा का वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे ले आना है, लेफ्ट साइड में लाओगे तो लैम्डा माइनस 6a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर और ये क्या हो जाएगा प्लस 4c वेक्टर। इस चीज को राइट साइड लेकर के चले जाओ, है ना, तो क्या आ जाएगा माइनस 3a वेक्टर और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस b वेक्टर और ये हो जाएगा प्लस 2c वेक्टर, ये सुनो। सो लैम्डा इज इक्वल टू, बताओ क्या आ गया, ये क्या है, कैसे इक्वेट करोगे, लैम्डा का वैल्यू 1/2 ना जी, यस ये समझ में आ गया ना, यस ठीक है। तो इसी तरह से तुमको करना है, तो हमेशा क्या करना है, अगर तुमको रेशियो फाइंड करना है तो लैम्डा इज टू 1 मान देना। अब ये बताओ कि सपोज यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू तो 1/2 आ गया, अगर मान लो कि लैम्डा का वैल्यू अगर -1/2 आता तब क्या करते, हो सकता है ना 1/2 आ गया तो ठीक है 1/2 रेशियो हो गया, अगर -1/2 आता तब क्या करते, सर एक्सटर्नल डिवीजन होता है। एग्जैक्टली जब नेगेटिव आएगा तो हमेशा एक्सटर्नल डिवीजन होगा। अब देखो ये क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन तो हो गया, लैम्डा का वैल्यू हम लोग माने थे क्या, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 होगा। तो ये ध्यान रखना कि किस तरफ जाएगा, हम लोग जो माने थे ए बी और सी, ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि एक्सटर्नल, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा और नहीं तो इधर होगा। एक्सटर्नली का यही मीनिंग हो गया ना कि बी उठ करके पॉसिबिलिटी यहाँ पे जा सकता है और इसके लाइन तो इसी पे होगा, बट हो सकता है कि राइट साइड शिफ्ट हो जाए या लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाए। माइनस आ गया तो ये बता दिया गया कि एक्सटर्नल डिवीजन है, अब बोलेगा कि पॉइंट किधर शिफ्ट होगा। तो देखो ए बी का जो वैल्यू है 1 है और बी सी का जो वैल्यू है वो 2 है, मीन्स ए बी का वैल्यू इज इक्वल टू अगर के मानते हो तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू के होगा और बी सी इज इक्वल टू 2 के होगा। तो बी सी का लेंथ ज्यादा है, इट मीन्स बी और सी का लेंथ इधर जब भी रखोगे बी का वैल्यू तो लेंथ ए बी से कम आएगा, इट मीन्स बी शिफ्ट हो गया होगा ए के तरफ, जिसका लेंथ कम रहेगा उधर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया, इट मीन्स एक्सटर्नली यस डिवाइड करेगा तो यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, ताकि बीसी का लेंथ ज्यादा रहे ए बी से। क्लियर है ना, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। यस सर। कुछ पूछना है, समझ में आया ये पॉइंट जो बताया, यस सर ओके। चलो अब हम लोग देखते हैं, बाकी होमवर्क में ही रहेगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो बता दिया। अच्छा अब बताओ इसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर, अच्छा स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई वेक्टर में करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना, वो सब तो हो जाएगा ना। यस सर 2 इंटू ए वेक्टर तो पूरे में मल्टीप्लाई 2 से कर दो, है ना, उसके स्केलर क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। तो ध्यान देना एडिशन ऑफ वेक्टर,
ये 2 वे से किया जाता है। फर्स्ट क्या है जी? ट्रायंगल। हाँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। और सेकंड क्या है? पैरेललोग्राम। अच्छा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में होता क्या है? तो एक शॉर्ट आइडिया, पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। वेक्टर है तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा डिटेल में। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या करते थे, सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट में बताओ। एनीवन? रिजल्टेंट से सर, ट्रायंगल बनाते थे और रिजल्टेंट। देखो, इसमें कुछ ध्यान में रखना कि ए वेक्टर हो गया, है ना, और ये क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। तो पी वेक्टर जो होगा वो थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना। वेक्टर ए एंड पोजीशन वेक्टर यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, वेक्टर बी आर द adjacent sides of triangle, then are the two adjacent sides of triangle, then third side will represent the, किसके तरफ से आ रहा है आवाज, थोड़ा सा म्यूट कर लेना, है ना। ओके, ध्यान देना। A and B are the two adjacent sides of triangle, then third will represent the sum of two vectors, but direction will be opposite। नहीं समझ में आया? हेलो, डायरेक्शन अपोजिट है ना जी, यस टू सर। साइड है जो, है ना, वो टू साइड को सम करेंगे तो वो थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा, बट उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, ऑपोजिट रहेगा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी ये होता है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट में होगा। ये पॉइंट नोट करना, बस इतना ही तुमको ध्यान रखना। अब देखो, तो दो वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट बेसिकली ये सम ऑफ टू वेक्टर्स, ये इसी को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें ज्यादा जाना नहीं है ना। तो ये क्या आ जाएगा, सी वेक्टर, इसका डायरेक्शन क्या होगा। आई बात समझ में, है ना। तो ध्यान देना, दो वेक्टर हमेशा क्या होता है, टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर, है ना। यह ध्यान रखना, थ्री वेक्टर्स में और may not be कोप्लेनर। आई बात समझ में? कोप्लेनर का मीनिंग पता है ना? यस सर। एक ही प्लेन में होना चाहिए, है ना। प्लेन का वो हम लोग देख लेंगे बाद में क्या होता है डेफिनेशन, बट वो एक ही प्लेन में होना चाहिए। मोटा मोटी अभी तुमको इतना ही जानना है। जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है या व्हाइट बोर्ड पे लिखा जाता है, तो अगर पेन के तरह वेक्टर्स मान लो, थ्री पेन, तो कंप्लीटली उस प्लेन ऑफ बोर्ड में क्या करो, चिपका दो कहीं पे, तो वो एक प्लेन में हो गया। थोड़ा सा ऊपर नीचे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट प्लेन में चला जाएगा, है ना। तो तीनों वेक्टर, तो दो वेक्टर हमेशा कैसे भी रखो, है ना, हमेशा क्या हो जाएगा, वो प्लेनर ही होता है, ठीक है। लेकिन थ्री वेक्टर्स में प्लेनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो
कंडीशन क्या होना चाहिए, नोट में लिखना, if 3 vectors follow the law of triangle or law of parallelogram, then vectors will be coplanar। ठीक ना, आई बात समझ में? कोई भी दोनों लॉ में से किसी एक को फॉलो करे तो वो क्या हो जाएगा, कोप्लेनर होगा। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, सपोज तुम्हारे पास 3 वेक्टर्स है और बोला जाए गया कि कोप्लेनर है, ठीक है, तो चलो ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड क्या है, कोलिनियर नहीं है तो सपोज कुछ सी वेक्टर ऐसे जा रहा है, मान लो रफली, ओके। देखो हम लोग मैथ्स में जो पढ़ते हैं वो बेसिकली क्या होता है, फ्री वेक्टर्स होता है ना, ये सुनो, यस सर। हेलो, हाँ, तो ये ए वेक्टर्स हो गया, ठीक है, ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे दे दिया, सी वेक्टर कुछ ऐसे है, थोड़ा सा सी वेक्टर। अब तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनर है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बस समझाना चाह रहा हूँ। तो क्या किए, इसको एक ट्रायंगल बना दिए, ये सी वेक्टर हो गया, डायरेक्शन चेंज नहीं किया हूँ, ऑलमोस्ट डायरेक्शन कुछ ऐसे ही है सी वेक्टर का, ठीक है, तो ये सी वेक्टर हो गया, ए वेक्टर यहाँ पे था कुछ ऐसे और बी वेक्टर कुछ ऐसे, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल नहीं बनता है ना, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो अगर मैग्नीट्यूड अलग है तो हम लोग मैग्नीट्यूड इसको एडजस्ट किया जा सकता है, तो ऐसा कर दिए कि सी वेक्टर हो जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाएं तो क्या लिख सकते हैं, बोलो, लैम्डा इंटू ए वेक्टर, तो एडजस्ट होकर के कुछ ऐसे हो गया, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, न्यू बी वेक्टर। म्यू इंटू, हाँ म्यू इंटू बी वेक्टर, तो कुछ डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। अब सी वेक्टर यहाँ पे जाके एडजस्ट हो जाएगा, ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे। नहीं समझ में आया? ठीक है, हेलो, यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ऐसे इन जनरल ऐसे करता है, बट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम सिर्फ इतना ले सकते हो कि C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। प्रॉब्लम इतना से लेकर के सॉल्व करोगे तो बन जाएगा, क्योंकि इसमें 2 अननोन है, बनने का इससे भी बनेगा, बट मोस्ट ऑफ द 99% केसेस में 99.9 में यही कॉन्सेप्ट लेकर के, अगर तुमको ए एंड बी के कोप्लेनर वेक्टर मानना है तो सिर्फ क्या मानो, इट मीन्स नोट, ऑलवेज याद रखना, कोप्लेनर वेक्टर with vector A and vector B is given by C vector is equal to A vector plus lambda B vector, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया ना कॉन्सेप्ट, क्यों ऐसा एज्यूम किया जाता है जो? हेलो, यस ठीक है, सर। हाँ, तो ये याद रखना, कभी भी तुमको ए एंड बी के कोप्लेनर एज्यूम करना है तो क्या करना है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है, प्रॉब्लम इससे बन जाएगा, बट मोर एक्यूरेट देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये वाला चीज आता है ना, ये कैसे आता है वो तो बता दिया तुमको। अब देखो चीजें ऐसे कुछ रहेगा कि कैसे भी रहे वेक्टर, अगर डायरेक्शन कुछ ऐसे है और ये लूप फॉर्म कर रहा है, ओ ए
बी सी डी ई एफ जी एच अगर देखा जाए ओ ए प्लस ओ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच ओ का वैल्यू हमेशा क्या होगा जी? 0 होगा। ये सुनो, कंटिन्यूअस लूप में ट्रायंगल में भी कुछ ऐसे दिया हुआ रहेगा, एक लूप में हमेशा डायरेक्शन कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी, सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। एक कंप्लीट लूप के लिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि कर्व में रहेगा, कर्व में कभी वेक्टर नहीं लिखते हैं, जब भी रहेगा तो स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा, है ना। ऐसा नहीं तुमको ऐसे लिख देना इसको ये भी वेक्टर बोलना है, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो पॉलीगॉन्स ही रहेंगे जब भी रहेगा। क्लियर है ना इसमें? तो एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो 0 होगा। अब देखो, तुम अगर डायरेक्शन इसका चेंज करना चाहते हो इस वाले में, तो अगर यहाँ पे लिखते हो एसी वेक्टर अगर लिखोगे तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी ए वेक्टर। तो ऐसे लिख सकते हो, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। हो जाता है ना जी? ये सुनो, यस सर। ठीक है, डायरेक्शन वो चेंज करने के लिए बता। अच्छा, पैरेललोग्राम में क्या होता है, बस कॉन्सेप्ट बता दो कि होता क्या है उसमें। सर दो वेक्टर रहता है, टेल से टेल या हेड से हेड जुड़ा हुआ, उसका बीच से एक वेक्टर निकलता है, वही होता है उसका रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, इसमें क्या होता है ध्यान देना, जो बता रहा हूँ वही ध्यान रखना कि इसमें दो वेक्टर एक दिया हुआ है ए वेक्टर और इसी से ये बी वेक्टर, ठीक है ऐसे। तो अब क्या होगा कि जो इसका डायगोनल है वो इसके सम, ये जो आया वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। सो ये डायगोनल ऑफ ये क्या हो जाएगा? ए वेक्टर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या करना है पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं ना, ये बी वेक्टर होगा। तो पॉइंट क्या होगा? ए वेक्टर बी वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर along diagonal of parallelogram। क्या हो जाएगा? कोई इनिशियल वेक्टर, ये सो नो। यस सर। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। और ए एंड बी वेक्टर क्या है? ए एंड बी वेक्टर along the sides of parallelogram। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। चलो, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, इसी चीज में और भी कॉन्सेप्ट होता है, तो वो सब तो फिजिक्स में पढ़े होगे कि अब तुम लोग, चलो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है ना। अब ध्यान देना, ओके। ये जो डायगोनल होगा, अगर इसको D1 बोल देते हैं वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर इसको बोला जाए ये वाला डायगोनल D2 क्या आएगा जी? सर दोनों का ठीक है, सब्ट्रैक्शन। कैसे आएगा D2 वेक्टर? ध्यान दो, हमेशा क्या होता है लूप में, अब देखो रिजल्टेंट का बात किया जाए ना, तो रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, जैसे ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया,
तो देखो एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल क्या होता है, ज्वाइन होता है, ठीक है। रिजल्टेंट जो होता है किसी एक वेक्टर के टेल और दूसरे वेक्टर को हेड को ज्वाइन करता है। आई बात समझ में? तो आर वेक्टर, आर इज इक्वल टू जो लिखेंगे वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और नहीं तो तुम क्या करो, कंप्लीट एक लूप बना लो और उसमें क्या हो जाएगा, जीरो। सेम डायरेक्शन लिख रहे हो तो सेम डायरेक्शन लिख रहे हो तो यहाँ पे अगर लिखना चाहोगे तो देखो क्या है, ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर है ना, और बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। तुम अगर डी वेक्टर का डायरेक्शन इधर ले रहे हो, ठीक है, तो एक लूप में अगर जाना चाहते हो तो क्या लेना है, इसको 1 मिनट समझ में आ रहा है ना। तो देखो ए वेक्टर अब प्लस डी वेक्टर, अब देखो डायरेक्शन इसका बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है तो माइनस के साथ इसको ऐड कर लो तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स डी वेक्टर यहाँ से आ जाएगा बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर। ये कैसे लिखा समझ में आया? यस हेलो, सर। समझ में आया ना? तो ये चीज याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लिखने का तरीका। तो बस ऐसे ही नहीं लिखा हूँ क्योंकि ये सब जरूरत पड़ेगा। सूरज समझ में आया? यस सर। है ना, सेम डायरेक्शन वाले को ऐड करते जाओ, अपोजिट डायरेक्शन में मिला तो उसमें माइनस लगा दो, तो माइनस लगाने से वो सेम डायरेक्शन में चला जाएगा जो पहले लिखे हैं उसके, ठीक है। तो हम लोग को डी वेक्टर कैलकुलेट करना था तो बी माइनस से। अब देखो इसके बाद हम लोग आते हैं वेक्टर्स along the angle bisector of A vector and B vector. Okay, tell me how it is calculated. Any idea? So tell me anyone. Do you know the concept about it? सर बस रिजल्ट पता है, वो होता कैसे वो नहीं पता। सोएब, सौरभ, नो। अब देखो बहुत सिंपल चीज है, हम लोग क्या करेंगे इसमें, जैसे ए वेक्टर ये दिया हुआ है ना, ओके, ए वेक्टर ये गिवन है, ठीक है, और ये क्या है, बी वेक्टर गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पैरेललोग्राम न बना करके रोम्बस के बारे में अगर सोचा जाए कि ये अगर रोम्बस है ना, तो रोम्बस में क्या होता है जी, जैसे हम लोग पैरेललोग्राम में जब हम लोग स्टडी किए तो क्या पढ़े कि अगर दोनों वेक्टर एडजेसेंट वेक्टर को ऐड करो तो वो डायगोनल के अलॉन्ग देता है, एक को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होता है, वो दूसरे डायगोनल के अलॉन्ग देता है ना। डायरेक्शन कुछ भी हो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो डायरेक्शन या तो ऐसे देगा नहीं तो ऐसे देगा। ए माइनस बी करोगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगा, बी माइनस ए करोगे तो ये हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हेलो, ठीक है। यस सर। इसके अलॉन्ग है ना, वो तो डायरेक्शन का फर्क है ना। इधर डायरेक्शन अगर देना चाहते हो तो ए माइनस बी हो जाएगा, इधर डायरेक्शन देना चाहते हो तो बी माइनस ए हो जाएगा, जो रिजल्ट आया था, ठीक है। तो रिजल्ट याद नहीं रखना, तरीका याद रखना है। तो अब क्या होगा कि अगर सपोज ये रोम्बस रहता तो रोम्बस होता, तो रोम्बस के केस में डायगोनल क्या होता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है जी, थीटा थीटा नहीं, रोम्बस के केस में ये अल्फा नहीं समझ में आया, यस याद सर। करो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रोम्बस ही यहाँ से बनाने का ट्राई करेंगे। तो देखो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन को ऐसे रखते हैं, तो डायरेक्शन को चेंज नहीं करके इसको हम लोग क्या लिख लिए, यूनिट वेक्टर में। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नहीं सर। अब देखो यूनिट वेक्टर जो आएगा, सॉरी, यूनिट वेक्टर जो आएगा वो क्या हो जाएगा जी, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर बी को लिख रहे हैं तो बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो ये चीज है। तो हम लोग क्या किए, रोम्बस में कन्वर्ट कर दिए, रोम्बस में कन्वर्ट किए तो ये जो आएगा
ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर एलोंग क्या आ जाएगा, डायगोनल। नहीं समझ में आया। और इसको क्या बोलेंगे, एलोंग एंगल बाइसेक्टर या इसको दूसरे तरीके से एंगल बाइसेक्टर तो लिख ही दिया हूं, वेक्टर which is equally inclined with a vector and b vector and also in the same plane। प्लेन भी क्या होगा, सेम होगा ना जी। इक्वली इंक्लाइंड का तो और भी पॉसिबिलिटी बनता है, डिफरेंट प्लेन में चला जाएगा, लेकिन ये क्या होता है, सेम प्लेन में होता है, याद रखना। समझ में आया। सो क्या आ जाएगा, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर्स अलोंग एंगल बाइसेक्टर, यहां से क्लियर हो जाएगा कि उसी प्लेन में इज गिवन बाई ए वेक्टर प्लस माइनस बी, सॉरी ए यूनिट वेक्टर प्लस माइनस बी यूनिट वेक्टर। कोई प्रॉब्लम? हेलो, टेल मी। नो प्लस सर। माइनस होगा ना, समझ में आया ना। देखो एक तो हो गया ए प्लस माइनस, अब इसी को देखो ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लिए थे, इधर गया एक हो गया, तो वो इस तरफ यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किए, यूनिट वेक्टर में, तो ए प्लस ये कुछ ऐसे गया, ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर। सेकंड किए तो माइनस माइनस ए यूनिट वेक्टर लिखे, तो अब ये दोनों के लिए करोगे तो कुछ ऐसे जाएगा, ये भी थीटा और ये भी थीटा हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो बी यूनिट वेक्टर माइनस ए यूनिट वेक्टर। समझ में आया ना, दो पॉसिबिलिटी होंगे ना। शोएब समझ में आया? यस सर। ओके, तो ये दोनों याद रखना। अब तुमको ये तो चलो ठीक है, अब बोलेगा फाइंड फाइंड यूनिट वेक्टर्स along angle bisector of A and B if angle between unit vector A and unit vector B is theta। देखो वो यूनिट वेक्टर नहीं है, उसमें क्या हो जाएगा, दो यूनिट वेक्टर को ऐड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आएगा क्या, टेल मी। दो यूनिट वेक्टर को ऐड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आएगा। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। नहीं सर। नहीं ना, हाँ ऑब्वियस सी बात है नहीं आएगा, क्योंकि आई और प्लस जे को दो यूनिट वेक्टर है, आई कैप और जे कैप दोनों को ऐड कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर नहीं आया। आई वेक्टर प्लस आई वेक्टर दो यूनिट वेक्टर है, दोनों को ऐड किए तो यूनिट वेक्टर नहीं आया। तो ऑब्वियस सी बात है कि दो यूनिट वेक्टर को ऐड करेंगे तो यूनिट वेक्टर नहीं आएगा। तो अब बोला जा रहा है कि यूनिट वेक्टर वो होगा क्या, कैसे फाइंड करोगे। मान लिए कि दोनों यूनिट वेक्टर ही है और उसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड करना। क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में क्रॉस डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ओवर हो जाएगा।
कैसे फाइंड करोगे? देखो थीटा दोनों के बीच में दे दिया हूँ, तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे जी? बेसिकली एक ही मान लो, वेक्टर्स along एंगल बाई सेक्टर क्या हो जाएगा? इज गिवन बाई ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर। देख रहे हैं इसके लिए आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? अब यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ, ये होगा कि नहीं? हेलो, यस तो अब क्या करेंगे? Yes, sir. होगा ना? तो ए यूनिट वेक्टर प्लस यूनिट वेक्टर बी अपॉन, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड अब हम अलग से फाइंड कर लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट में चला जाएगा यूनिट वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 यूनिट वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर बी कॉस थीटा। नहीं, दोनों के बीच में एंगल, ये थीटा है तो थीटा गिवन है ना? यस सर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1 अब प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस थीटा इज इक्वल 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अब क्या करेंगे? क्या हो जाएगा? √2 बाहर कर सकते हैं ना, या 2 इंटू क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इट मीन्स 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ क्या क्या आ जाएगा? 2 कॉस थीटा बाई 2, ये हो गया। और क्या? along यस सर एंगल बाई सेक्टर। माइनस के साथ करोगे तो सिर्फ माइनस रह जाएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि माइनस रहेगा तो क्या होगा जी? नहीं, माइनस में चेंज हो जाएगा। नहीं, हेलो, यस सो 1 माइनस cos थीटा आ जाएगा। हाँ साइन थीटा में चल जाएगा, है ना? पक्का? देख लेते नहीं हैं, देख लेते हैं। ये तो यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर, चलो ये बी यूनिट वेक्टर, है ना? ये तो क्या था? थीटा था। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए माइनस बी के बीच में देखेंगे, तो मान लो ये माइनस ए यूनिट वेक्टर हो गया, तो अब इसके बीच में अगर देखा जाए तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? कॉस पाई माइनस थीटा हो जाएगा। नहीं तो माइनस आ जाएगा, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हेलो, यस सर। तो वहां पे साइन में चला जाएगा, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। तो माइनस वाले में ध्यान रखना, ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा? बी माइनस एक क्या, 2 साइन थीटा बाई 2। ओके, चलो चीजें समझ में आया ना? लिखना है आगे, एक एग्जांपल बताता हूँ, आगे करूँ या वेट करूँ? समझ में आ रहा है ना वेक्टर? क्वेश्चंस यस बनेंगे, सर। 100% गारंटी देता हूँ। क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनेगा, एक अलग एक्सपीरियंस फील करेगा। एटलीस्ट वेक्टर 3D में ये सब में क्वेश्चन आराम से बनेगा, तो सोचना ही नहीं है। राइट द यूनिट वेक्टर
along angle bisector of vectors I cap minus j cap and I cap plus j cap। चलो सॉल्यूशन बताओ जल्दी से क्या होगा। सर एंगल थीटा ले लें। वेक्टर दिया हुआ है तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं? थीटा अपने मन से कैसे लोगे? सोएब ये कैसे फाइंड करते हैं? सर डॉट क्या? प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, ऑब्वियस सी बात है ना? तो इसमें पूछने वाली बात तो थी नहीं कुछ। कितने पॉसिबल आंसर होगा? 2। सर एक का I प्लस जे कैप बाई √2 आ रहा है। ओके ठीक है। देखो पहले क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले थीटा थीटा सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायरेक्टली फाइंड करूं? आई यस कैप सर। माइनस जे कैप डॉट प्रोडक्ट आई कैप प्लस जे कैप अपॉन क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप माइनस जे कैप इंटू आई कैप प्लस जे कैप। यही होता था ना जे? ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। दोनों के बीच में एंगल रिक्वायर्ड तो पड़ेंगे ही, है ना? इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस और नो? चलो नो। दोनों को क्या करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। सो ए वेक्टर अगर दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप, तो यहाँ से यूनिट वेक्टर जो आएगा वो आई कैप माइनस जे कैप अपॉन √2, ये आ जाएगा बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। समझ में आया जी? अब यूनिट वेक्टर along angle bisector is equal to unit vector a cap plus b cap upon modulus of a cap plus b cap is equal to a cap plus b cap 2 cos theta by 2। so a cap plus b cap करोगे तो i cap plus j cap by √2
प्लस आई कैप माइनस जे कैप बाई √2, ठीक है, अपॉन 2 cos 90/2। नहीं समझ में आया, ये कितना आ जाएगा जी? आई कैप बाई √2 अपॉन 2 cos 2 इंटू 1/√2, ये कैंसिल आउट होकर के क्या देगा? आई कैप। सेकेंड जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एक हो जाएगा आई कैप, सेकेंड हो जाएगा जे कैप। नहीं समझ में आया? हेलो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिए थे, एक ही प्लेन में था, सॉरी एक ही प्लेन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ना, कुछ ऐसे। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक का जो वेक्टर दिया हुआ था आई कैप प्लस जे कैप, तो ये 45 डिग्री होगा एक्स एक्सिस के साथ, दोनों के साथ 45 डिग्री पे। दूसरा जो है वो आई कैप माइनस जे कैप था, तो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा सेकेंड वाला ठीक है, ये होगा, यस और नो? हेलो हेलो, ये होगा? सर अब देखो यही। यस सर। ये 45 डिग्री बन रहा है, ये 45 डिग्री बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वेक्टर इसी के अलोंग जाएगा, आई कैप के अलोंग। अगर माइनस करेंगे तो किसी एक को, अगर इसको माइनस कर रहे हो तो इसके तरफ जाएगा, अगर इसको माइनस कर रहे हो तो इसके तरफ जाएगा। वो डायरेक्शन चेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस दे सकते हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं ना, ये पॉसिबिलिटी तो होगा ही, क्योंकि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ना। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, डायरेक्शन प्लस माइनस कर सकते हो ना, वेक्टर तो उसी के लॉन्ग रहेगा। ये वेक्टर लिखो, ऐसे लिख दो वेक्टर, या ऐसे लिख दो, समझ में आई बात? यस और नो? हेलो, ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऐसा बुकलेट मिला है ना तुम लोग को? नहीं मिला है वेक्टर का? सर मेरे बस में हम तो लिए हैं। अच्छा, ग्रुप में पोस्ट करवा देता हूँ फिर तो, ठीक है, उसके बाद होमवर्क दूंगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने के बाद ही होमवर्क दूंगा, अलजेब्रा वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद, ठीक है? ठीक है सर। ओके, समझ में आया ना? सर इसमें जे कैप कैसे हो जाएगा, समझ में नहीं है सर। तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप, और दोनों वेक्टर जो आप दिए उसमें माइनस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तब ना जे आएगा एंगल वेक्टर अच्छा, पे। जे आएगा, माइनस आए या प्लस आए? अच्छा सेकंड वाला क्या हो जाएगा? तुमको बताए थे ना, वी वेक्टर माइनस, सॉरी बी कैप माइनस ए कैप, या सिंपली क्या करो, दो वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप, तो इसका यूनिट वेक्टर जो मिलेगा आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। कोई दिक्कत? यस सर। सपोज मान लो ये हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप का यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप बाई √2। तो एक तो हो जाएगा दोनों का, अगर इसको ए कैप बोलते हो और इसको बी कैप बोलते हो, ठीक है, ये बी कैप इसको रहने दो, ए कैप इसको, ये वाला जो आएगा ए कैप प्लस बी कैप, है ना? तो अगर इसका डायरेक्शन इधर है तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हो ना, माइनस में दे देगा, कोई यस प्रॉब्लम सर। नहीं ना। सेकंड नहीं वाले सर। में देखो, सेकंड जो जाएगा वो एंगल बाइसेक्टर दो को पॉसिबल होगा ना, तो एक तो वेक्टर एंगल बाइसेक्टर इसके अलोंग आ गया, सेकंड जो होगा वो इसके अलोंग जाएगा। आई बस इधर डायरेक्शन हो सकता है और इधर डायरेक्शन हो सकता है, तो हम लोग क्या किए, इसी को ले लिए माइनस ए कैप को, तो ये वाला जो वेक्टर होगा सिंपली ये दोनों को ऐड कर दो, तो बी कैप माइनस ए कैप हो जाएगा। यस और नो? आई बात समझ में? और माइनस ए कैप लेना होगा ना। हाँ, और तुम ए कैप माइनस बी कैप भी लोगे तो आंसर वही आएगा, डायरेक्शन सिर्फ चेंज रहेगा। इसमें अपॉन क्या करोगे, ये हो गया अपॉन यहाँ पे बी कैप माइनस ए कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप माइनस ए कैप। नहीं समझ में आया? ठीक है, यस सर। आ जाएगा?
नहीं आएगा जी, यहाँ से जे सर कैप आ जाएगा। हाँ, सर माइनस जो जे ये कैप आएगा यहाँ, और यहाँ से करोगे तो जे कैप आएगा। ठीक है, हाँ बोलो ठीक है सर। बोलो बोलो। सर, बस ये डाउट था ना कि आई कैप माइनस जे कैप और आई कैप प्लस जे कैप जो वेक्टर है, तो हाँ, उसका एंगल बाइसेक्टर तो जे कैप तो कहीं होगा नहीं ना। नहीं कैसे होगा, सिंपली ऐसे ऑब्जर्व करो ना, ऑब्जर्व करने से एक तो ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना, हाँ, 45 आई कैप डिग्री, वाला तो कर पा रहे। 45 डिग्री। अच्छा, जब इसका डायरेक्शन चेंज करोगे तो इधर जाएगा, हाँ, तो ये अब था तो हो आई जाएगा जे कैप, कैप। तो ये हो जाएगा क्या, माइनस आई कैप प्लस जे कैप, और ये है आई कैप प्लस जे कैप। अब ये दोनों के बीच में 45 जे डिग्री और कैप है। 45 डिग्री, जे कैप ही है ना, ऑब्जर्व करिए क्या है ना। यस। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हमेशा देगा ना, तो देखना कि कुछ कंडीशन बन रहे हैं क्या, क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही फ्रेम करेगा। जनरल मेथड से क्वेश्चन बहुत कम ही चांस रहता है, कुछ ना कुछ ट्रिक उसके बीच में छोड़ देगा, एंगल वगैरह से रिलेट करोगे तुरंत खट से सॉल्व हो जाएगा, है ना। ठीक है सर, चलो थैंक यू। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय। कुछ पूछना है सौरभ, सूरज? हाँ सर। सर माइनस जो जे कैप, सर जे कैप जो आया, हाँ सर वो हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर नहीं बोल सकते? हाँ हाँ, वही हुआ है, एक एक्यूट हो जाएगा, एक ऑब्ट्यूज हो जाएगा, बट वो देखना पड़ेगा ना, यहाँ पे तो दोनों के बीच में 90 डिग्री आया है, तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज का कोई केस ही नहीं आएगा, क्योंकि दो वेक्टर 90 डिग्री पे है, तो कैसे बोल सकते हो ऑब्ट्यूज और एक्यूट, नहीं समझ में आया। सर आ गया, एक्यूट पर सर एंगल अदर बाइसेक्टर, केसेस में तो बोल सकते हैं ना? हाँ हाँ ठीक है, हाँ एक 90 डिग्री से कम वाला रहेगा तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर वाले, एक ऑब्ट्यूज वाले, बट ऐसा कुछ पूछता नहीं है इसमें, तुमको सिंपली पूछेगा राइट द वेक्टर्स along the angle bisector of two vectors। तो प्रोसेस क्या होगा, पहले दोनों को यूनिट वेक्टर में ले जाओ, यूनिट वेक्टर में सिर्फ क्वेश्चंस पूछेगा, ये तो ज्यादा कर दिए, यूनिट वेक्टर पूछ दिया हूँ, हालांकि यहाँ तक भी पूछा जाता है, दो वेक्टर ऐसे गिवन होंगे, है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अब बोलेगा कि इसके एंगल वाइज सेक्टर वाले वेक्टर लिखिए, तो प्रोसेस क्या है, यूनिट वेक्टर तुमको फाइंड करना पड़ेगा, फिर बी का यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, फिर सिंपली क्या कर दो, ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर। अब पूछेगा एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 5 यूनिट हो, तो क्या करोगे, अब इसका ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट प्लस बी यूनिट, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है ना, क्वेश्चन ऐसे जनरली पूछेगा कि जिसका लेंथ क्या हो, 5 हो, या जिसका मैग्नीट्यूड, राइट द एंगल, राइट ए वेक्टर along angle bisector of A vector and B vector having magnitude 5 unit। समझ में आ गया कैसे लिखेंगे जो, हेलो? यस यस सर। सर। हाँ, तो समटाइम्स ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्लास में और पूछना है कुछ, स्टिल कुछ प्रॉब्लम है? नहीं हेलो, सर। ओके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।